अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे चाइनीज टेक्नोलॉजी की मदद से सहरा को नखलिस्तान में कन्वर्ट करने का कामयाब तजर्बा किया गया है। और यह तजर्बा किया गया है मिस्र के अंदर, जहां पर एक चाइनीज कंपनी जो बेसिकली तेल और गैस ढूंढने में महारत रखती है, उसने मिस्र के सहरा के अंदर मुख्तलिफ जगह पर मीठे पानी के जखायर को ढूंढा और वहां पर ड्रिल करके मुख्तलिफ वेल्स खोदे और अब तक 1 लाख एकड़ से जायद रकबा उस मीठे पानी से सैराब हो रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिस्र के मगरबी हिस्से में वाक़ सहरा की, जहां पर जोंगमैन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कंपनी ने डीप वेल्स खोदे हैं। मजमूई तौर पर मिस्र में इस तरह के 680 कुएं खोदे जा चुके हैं जो सारे सहरा में हैं। और इनमें से कई कुएं ऐसे हैं जो 1,500 फुट से ज्यादा गहराई तक खोदे गए हैं। बेसिकली ये जो कंपनी है वैसे तो पेट्रोलियम ढूंढने की माहिर है, लेकिन 2015 के अंदर मिस्र ने अपने यहां जेरे काश रकबे को बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि मिस्र के अंदर जो अवेलेबल रकबा है उसका सिर्फ 5% ऐसा है जो कि काबिल काश्त है, बाकी सहरा पर मुश्तमिल है। तो 2015 के अंदर उन्होंने डेजर्ट रिक्लेमेशन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। उसके तहत चाइनीज कंपनियों को दावत दी गई और चाइना ने BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत यहां पर सहरा के अंदर जेर जमीन मौजूद सदियों पहले यहां पर बहने वाले दरियाओं की वजह से, चश्मों की वजह से जो मीठे पानी के जखायर थे उन्हें टैप करना शुरू किया है। जो 680 कुएं अब तक खोदे जा चुके हैं, इनको हर आने वाले दिन के साथ बढ़ाया जा रहा है। अब 1 साल के अंदर ही 63 कुएं खोदे गए हैं और पहले एक कुआं खोदने के अंदर 1 महीने का टाइम लगता था। अब चाइनीज कंपनियां इतनी फाल हो गई हैं कि वो सिर्फ 14 दिनों के अंदर एक गहरा कुआं खोद लेती हैं। पहले ऊपर से सारे सर्वेस करके देखा जाता है किस जगह पर मीठा पानी दस्तयाब है, वहां पर कुआं खोदा जाता है, ड्रिलिंग की जाती है और फिर वहां से मीठा पानी निकाल कर उसके इर्द गिर्द रकबे को सैराब करना शुरू कर दिया जाता है। अब एक कुआं जो है वो औसतन कोई 150 एकड़ रकबे को सैराब करता है और 150 एकड़ रकबा ही ऐसा होता है जो कि पिवट इरिगेशन के तहत सैराब होता है। जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं, एक बड़े से टायर के जरिए लगे हुए स्प्रिंकलर्स जो कि गोल दायरे में घूमते हैं और अपने नीचे मौजूद जो फसलें हैं उनके ऊपर बारिश करते हैं। बहुत हाई डेंसिटी क्रॉप होती है, बहुत कम पानी इस्तेमाल होता है, बहुत अच्छी यहां से फसलें होती हैं। अब 1 लाख से जायद एकड़ रकबा इस वक्त काबिल काश्त हो चुका है, मजीद इन्होंने काबिल काश्त करना है। वहां पर एक UAE की कंपनी है जो कि कनाल शुगर कंपनी के नाम से मशहूर है। वो 1,20,000 एकड़ रकबा तो सिर्फ सहरा का कन्वर्ट करना चाहती है फार्म लैंड के अंदर। और यहां पर क्या उगाना मकसूद है? चुकंदर। फिलहाल वो चुकंदर उगा रहे हैं जिससे चीनी बनाई जाती है, लेकिन अब वो इसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर 1,20,000 एकड़ रकबे पर फैलाना चाहते हैं, ताकि मिस्र की मीठे की जरूरियात पूरी की जा सके और दुनिया में से एक्सपोर्ट भी किया जा सके। अब मिस्र जैसा मुल्क जो कि ज्यादातर सहरा पर मुश्तमिल है, वहां पर सख्त दर्जा हरारत में जो आंधी तूफान आते हैं शहरों के अंदर, जो जमीन की जियोलॉजी है, इन तमाम चीजों को पढ़ने के बाद वहां ड्रिलिंग करना एक वाकई बहुत बड़ी कामयाबी और काबिल सताइश बात है। अब इस तमाम एपिसोड के बाद पाकिस्तान के लिए इसके अंदर क्या सिल्वर लाइनिंग है? पाकिस्तान में भी इस तरह का काम किया जा सकता है। हमारे यहाँ यह तहकीक हो चुकी है कि सहराए चोलिस्तान के अंदर, जहां पर दरिया सतलुज आज से 4-5 हजार साल पहले बहा करता था, उसने अपना रास्ता तब्दील कर लिया। या दरिया हाकड़ा, दरिया घाघरा जिसे कहते हैं, दरिया सरस्वती जो बहा करते थे हमारे चोलिस्तान के अंदर कई हजार साल पहले, वो खुश्क हो गए, लेकिन जेरे जमीन वहां आज भी पानी है। और सिर्फ सहराए चोलिस्तान के अंदर 34 मिलियन एकड़ फीट पानी है। ये पानी जो है 5 मंगला डैम के जितना पानी है। तो हम भी अपने सहरा के अंदर इसी तरह स्टडी कर सकते हैं। हमारे पास चूंकि सेटल्ड एरियाज हजारों सालों से हैं, तो हम यहां पर सर्वे करने के बाद लोकेशन बासानी मार्क कर सकते हैं। आज भी मुकामी लोग जानते हैं कि कहां से दरिया गुजरता था। या आज भी जब ज्यादा बारिशें होती हैं, सैलाब आते हैं, तो उन्हीं नदी नालों में या उन्हीं रास्तों के ऊपर पानी बहता है जहां आज से हजारों साल पहले बहा करता था।
तो उन रास्तों के ऊपर हम वेल्स खोद के वहां ट्यूबवेल्स लगाकर जेरे जमीन से पानी निकाल सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके जरिए हम चोलिस्तान का ज्यादा रकबा सैराब कर सकते हैं बनिस्बत उस चोलिस्तान कैनाल के, जिसकी वजह से सिंध में एक वबाल तारी हो गया था और उस प्रोजेक्ट को फिलहाल पॉज कर दिया गया है। रोका नहीं गया यानी कि मुकम्मल तौर पे उसे होल्ड पर डाल दिया गया है। और इसके अंदर जो पीपल्स पार्टी है उसने बहुत चालाकी की है। पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट टकराने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि दो सूबों के अंदर सिंध और बलूचिस्तान में उसकी हुकूमतें हैं। फिर वफाक के अंदर उसे तमाम आईनी ओहदे मिले हुए, उसके मजे हुए हुए। जरदारी साहब पर किसी किस्म का केस नहीं हो सकता और यही जरदारी साहब की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि वो सदर पाकिस्तान बन जाए और उन्हें इम्यूनिटी हासिल हो, खा जितने सालों के लिए भी हो। तो इस सिचुएशन में जरदारी साहब ने अपने सिंध के अंदर कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज को होने दिया। उसमें वकला को डाला, बाकी तमाम कौम परस्त जमातों को डाला। उन्होंने कुछ 2 हफ्ते तमाम बड़ी हाईवेज, रेलवे ट्रैक्स बंद रखे। उसके बाद हुआ क्या, जरदारी साहब ने स्टैब्लिशमेंट को समझाया। बिलावल भुट्टो ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर बगावत हो जाएगी, खाना जंगी हो जाएगी, बलूचिस्तान का पैटर्न शुरू हो जाएगा, फाटा वाले मामला हो जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट एक कदम पीछे हटी, उन्होंने इसको हॉल्ट किया और जरदारी की जीत हो गई। लेकिन अगर हम वहां से यही जेरे जमीन पानी निकालते हैं तो ना इस पर सिंध को एतराज होगा ना किसी और को। और माहिरीन कहते हैं ये इतना पानी है जिसे अगर हम ठीक तरीके से इस्तेमाल करें तो उस इलाके के अंदर ये बहुत बड़ी जमीन को कामयाबी से सैराब कर सकता है। अब मिस्र के अंदर इसी सहरा की जमीन में गंदम काश्त हो रही है, आलू काश्त हो रहा है, चुकंदर काश्त हो रहा है, जिसकी हम फसल आपको स्क्रीन पे दिखा चुके हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की जानवरों को डालने वाले चारे की वैरायटी जैसे अल्फाफा है वो काश्त की जा रही है। और अगर मिस्र ये काम कर सकता है तो हमें चाइना से मदद लेनी चाहिए। चाइना की कंपनियों को पाकिस्तान बुलाना चाहिए। अपने सहराओं में जहाँ जहाँ कदीम दरियाओं, नदी नालों के रास्ते थे वहाँ पर ज़ेरे ज़मीन पानी के जो मौजूद ज़खायर हैं उनसे इस्तेफादा करना चाहिए। ऐसे लोगों को ज़मीनें देनी चाहिए जो कि मेहनत कश हैं लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है, और इंश्योर करवाना चाहिए कि वो लोग खुद जिम्मेदारी करें। यकीन कीजिए हम लाखों लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।